चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हर एक ऑर्गेनिज्म को ना क्लासीफाई कर रखा है। अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन किया। तो पहले के लोग जैसे एनिमल है, हर चीज़ को जो क्लासीफाई करते थे, तो उन्हें फूड, कोई फूड देता है तो फूड के बेस पे, शेल्टर देता है क्लोथिंग के बेस पे कर दिया, ठीक है। जो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हुआ ऑर्गेनिजम्स का, वो किया एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने क्या किया, प्लांट और एनिमल के बीच में बांट दिया। प्लांट में क्या रखा, जो हर्ब्स दे रहे हैं, शर्ब्स दे रहे हैं, ट्रीज़ हैं, उनके हैबिटेट के बेस पे। और एनिमल में क्या किया, जिनका खून लाल है, जिनके खून में आरबीसी है, उनको डाला ई नेमा में, ठीक है। और जिनका खून लाल नहीं है वो ए नेमा में, ठीक है। फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन आई, कैरोलस लीनियस ने करा, उसने एनिमल और प्लांट में बांटा। तीसरा तीन किंगडम क्लासिफिकेशन आई, अरिस्टन हैकल ने किया, जिसने एनिमल, प्लांट और प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा में उसने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डाल दिया। फिर उसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, कोपलैंड ने किया था। उसने एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा और मोनेरा। इसने क्या किया, प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स डाले और मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स डाले। फिर बहुत फेमस है पांच किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, आर एच विटिकर साहब ने दिया। ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। इसमें क्या आता है, प्लांटे, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, फंगी और मोनेरा, ठीक है। उसके बाद एक सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, उसमें वो दिया था कार्ल्स वूज ने। उन्होंने क्या है, तीन डोमेन्स बनाए और उनमें 6 किंगडम्स में बांट दिया, ठीक है। अभी टू किंगडम क्लासिफिकेशन को एक डिटेल में बात की जाए तो प्लांटे में उन्होंने क्या क्या डाला, कार्ल्स लीनियस ने क्या क्या किया, बैक्टीरिया जो है उसे, बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को, डाइनोफ्लेजिलेट्स, डायटम्स, यूग्लिना, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, अमीबा, पैरामीशियम, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। मतलब एनिमिलिया में गया, अमोइबा, पैरामीशियम, ये सब इन्होंने बड़े गजब बात करी। अब ये प्लांटे में जैसे आप देखते हो, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ये दोनों यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हैं। वहीं पे डायटम्स और डायनोफ्लेजिलेट्स ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती, बड़ी गड़बड़ क्या करी, इन्होंने मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट, प्रोकैरियोट सब एक ही में डाल दिए, ठीक है। बड़े गजब काम करते हैं साहब, ठीक है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही ये था कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर डिफाइन नहीं है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट डिफाइन नहीं है। और कई की तो कंट्रोवर्शियल जगहों पे डाल दिया कि भाई ये यहाँ आई कैसे, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना को इन्होंने प्लांट में डाला। फ्लैजिला नहीं है, ठीक है। फ्लैजिला है और सेलवोल नहीं है, ये तो एनिमल जैसा फीचर है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए इन्होंने प्लांट में डाल दिया। क्या बात है भाई साहब, गजब काम करते हैं। स्लाइम मोड्स की बात करें तो अपीयरेंस जो है प्लांट लाइक है, बट सेल वॉल नहीं है, हेट्रोट्रॉपिक है, तो इसे एनिमल में डालना चाहिए, इन्होंने प्लांट में डाल दिया। वैसे ही क्रोमेटो, मतलब एनिमल प्लांट किसी उसमें सोच के डालना चाहिए, इन्होंने अपनी मर्जी से प्लांट में डाल दिया। क्लेमेडोमोनाज को भी इन्होंने प्लांट में डाल दिया, जबकि उसके पास एनिमल लाइक फ्लैजिला है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट लाइक ये कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा, क्या बेसिस था जिस पे इन्होंने इसको क्लासिफाई किया? जो एनिमल थे और प्लांट थे, जो लोकोमोशन करते हैं वो प्लांट है, मतलब जो लोकोमोशन करते हैं वो एनिमल है, जो लोकोमोशन नहीं करते वो प्लांट, जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट नहीं है, एनिमल। फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांट, और नहीं करता है तो एनिमल। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस फास्ट है तो एनिमल, और नहीं है तो प्लांट में, ऐसे कुछ क्लासीफाई किया उन्होंने। अब 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी एक डीप में समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है, ये तो हमने पहले भी देखा। इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या लिया, सेल स्ट्रक्चर कि प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉपिक है। उसके बाद फाइलोजेनेटिक, ये सबसे बड़ी बात कर दी कि ये एंसेस्टर्स के बारे में, भाई बड़े बूढ़ों के बारे में कहाँ से आया ये चीज़, मतलब इसके बारे में जानना कि ये
कहाँ से इसके एंसेस्टर हिस्ट्री देखना, ठीक है। अ, इसमें भी कुछ चीज़ें बात देखो। आर एच विटिकर साहब ने क्या किया था, अमोइबा और पैरामीशियम को एनिमिलिया में डाल दिया, और क्लेमेरनोमोनाज और क्लोरेला को प्लांटे में डाला, ठीक है। इनका सीधा सीधा काम ये था आर एच विटिकर साहब ने, कि जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है वो प्रोटेस्टा में जाएगा। यीस्ट इनके हिसाब से है प्रोटेस्टा में, ठीक है। स्पर वगैरह और यूलेक्सिक जो है मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी प्लांटिंग। वाह वाह वाह, बढ़िया बात है। थैंक यू।